जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक होने वाला है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 2026 में। ये फरवरी तक अपडेटेड है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, यूमनाम खेमचंद किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए, मणिपुर। जी हाँ, ये मणिपुर के नए सीएम बन चुके हैं और इन्हें कल ही अपॉइंट किया गया है। अब आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, ये हैं यूमनाम खेमचंद जी और ये 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं मणिपुर के, और इन्हें कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में इन्हें नेता चुना गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो ये हैं बीरेन सिंह। ये 9 फरवरी 2025 को रिजाइन कर चुके थे मणिपुर के सीएम पद से, और अब दोस्तों 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था मणिपुर में, और ये राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 12 फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन मणिपुर से हटाया जाने वाला है और उसके पहले ही नए सीएम पद की नियुक्ति हो चुकी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है। तो दोस्तों देख लीजिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री यूमनाम खेमचंद सिंह नियुक्त हो चुके हैं और यहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हैं। विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो दोस्तों मणिपुर में 60 है और यहाँ पे राज्यसभा सीटें 1 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पे दोस्तों 2 हैं। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मणिपुर में केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पे है। नेक्स्ट है दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं और ये 10वीं बार सीएम बन चुके हैं बिहार के। गवर्नर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। बिहार की राजधानी देखिएगा पटना है और विधानसभा सीटें यहाँ पे 243 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 40 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 16 हैं। अब आइए अगला है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैं और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। अब बात कर ले दिल्ली में विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पे 70 है, लोकसभा 7 है और राज्यसभा 3 सीटें हैं। इसे नोट जरूर करिएगा दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री है। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हैं। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू में विधानसभा सीटें 90 हैं और लोकसभा 6 हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ पे गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं और राजधानी दोस्तों महाराष्ट्र की होगी मुंबई। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, वहीं लोकसभा की सीटें 48 हैं और राज्यसभा की सीटें 19 हैं। देखिए अगला है झारखंड। दोस्तों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं। गवर्नर यहाँ पे नोट कीजिएगा संतोष गंगवार जी हैं और झारखंड की कैपिटल फ्रेंड रांची है। यहाँ विधानसभा 81 सीटें हैं, लोकसभा 14 सीटें हैं और राज्यसभा 6 सीटें हैं। अगला है फ्रेंड्स हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी हैं। यहाँ गवर्नर आशीम कुमार घोष है। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों हरियाणा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। देखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी हैं दोस्तों। यहाँ पे गवर्नर एस अब्दुल नजीर हैं। अगर बात कर ली जाए राजधानी की तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगर विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 175 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पे 11 सीटें हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो अगर आपको एप्लीकेशन में जाना है और इसकी अगर पीडीएफ लेना है तो आपको एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ मिल सकती है। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 12 मंथ्स की दोस्तों 2026 की ई बुक भी मिल जाएगी 199 रुपीज़ में। तो आप इसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला है, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं। यहाँ के गवर्नर रामेन डेका है और आपको दोस्तों मैप में दिख ही रहा होगा कि ये छत्तीसगढ़ है। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है
और विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें 11 है और राज्यसभा सीटें 5 है। दोस्तों यहाँ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हैं और विजय शर्मा जी हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी हैं। गवर्नर यहाँ पे मंगू भाई पटेल हैं। और आपको दोस्तों इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की राजधानी भोपाल है। और विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 230 है, लोकसभा 29 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 11 है। नोट कीजिएगा कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला जी हैं और जगदीश देवड़ा जी हैं, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों तेलंगाना की, तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। यहाँ पे गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा है। राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 7 है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। यहाँ के गवर्नर केटी परनायक हैं। और अरुणाचल प्रदेश की देखिएगा राजधानी ईटानगर है। और यहाँ विधानसभा सीटें 60 है, लोकसभा 2 है और राज्यसभा 1 है। दोस्तों यहाँ के उप मुख्यमंत्री चौना मीन है। जी हाँ, अगला है असम। फ्रेंड्स असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा है। यहाँ गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो असम में 126 सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। अगला है फ्रेंड्स सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत है गोवा के। जी हाँ, गवर्नर यहाँ पे अशोक गजपति राजू हैं। राजधानी गोवा की फ्रेंड्स कैपिटल पणजी है। विधानसभा सीटें 40 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं। राज्यसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 1 सीटें हैं। अगला है फ्रेंड्स गुजरात। जी हाँ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर यहाँ पे आचार्य देवव्रत जी हैं। दोस्तों गुजरात की जो कैपिटल है इसे देखिएगा, ये है गांधीनगर। और यहाँ पे गुजरात में विधानसभा सीटें 182 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 26 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 11 है। तो इसे जरूर नोट करके रखिएगा। जी हाँ, अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। जी हाँ फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल हैं। और दोस्तों राजधानी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की शिमला है और धर्मशाला है। विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 18 है, 68 है, माफ कीजिएगा। लोकसभा सीटें यहाँ पे 4 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 3 हैं। और फ्रेंड्स यहाँ के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जी हैं। गवर्नर यहाँ पर थावर चंद गहलोत जी हैं। कर्नाटक की कैपिटल देखिएगा बेंगलोर है। और कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 28 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 12 हैं। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए अगला है दोस्तों केरल। जी हाँ, केरल के सीएम पिनाराई विजयन हैं। यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। यहाँ के गवर्नर, जो कि आप इसे नोट कर लीजिएगा। राजधानी केरल की दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 140 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 20 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 9 हैं। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो दोस्तों मेघालय के सीएम कॉनरेड सांगमा जी हैं। गवर्नर यहाँ पे दोस्तों सीएच विजय शंकर जी हैं। जी हाँ, के मेघालय के जो गवर्नर हैं सीएच विजय शंकर जी हैं। यहाँ की कैपिटल फ्रेंड्स मेघालय की शिलोंग है। विधानसभा सीटें यहाँ पे दोस्तों 60 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं। अब आइए अगला बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो दोस्तों मिजोरम के सीएम लाल दोहोमा जी हैं। यहाँ पे गवर्नर विजय कुमार सिंह जी हैं और मिजोरम की कैपिटल नोट कीजिएगा आइजोल है। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 भी है। अब आइए अगला देखते हैं फ्रेंड्स नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं। यहाँ गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी हैं। और अगर हम आप बात कर लेते हैं नागालैंड के राजधानी की, तो इसकी राजधानी कोहिमा है।
विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 हैं, लोकसभा सीटें 1 है और राज्यसभा सीटें 1 है। दोस्तों अगला है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर यहाँ पे हरिबाबू कंभमपति हैं। यहाँ की राजधानी दोस्तों ओडिशा की हो जाएगी भुवनेश्वर। और यहाँ पे दोस्तों ओडिशा में विधानसभा सीटें 147 हैं, लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 10 हैं। दोस्तों यहाँ की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा हैं। अगला है दोस्तों पंजाब। जी हाँ, पंजाब के सीएम भगवंत मान है। यहाँ पे गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं और राजधानी यहाँ की पंजाब की चंडीगढ़ है। और यहाँ विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में 117 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 13 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे दोस्तों 7 हैं। आपको मैप में दिख रहा होगा ये पंजाब का एरिया भारत में। जी हाँ, अब अगला है राजस्थान। तो दोस्तों हम राजस्थान की बात कर ले जाए तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जी हैं। यहाँ पे गवर्नर हरिभाऊ बागड़े हैं। राजस्थान की फ्रेंड्स कैपिटल जयपुर है और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। दोस्तों राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिया कुमारी जी हैं और प्रेमचंद बैरवा जी हैं, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए अगला देखते हैं सिक्किम। तो फ्रेंड्स सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के दोस्तों गवर्नर ओम प्रकाश माथुर जी हैं। सिक्किम में फ्रेंड्स राजधानी गंगटोक है। और फ्रेंड्स सिक्किम में जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे 32 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं। और दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ के तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हैं और यहाँ पे गवर्नर राविंद्र नारायण राव हैं। फ्रेंड तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, इसे जरूर नोट करिएगा। लोकसभा सीटें यहाँ पे 39 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 18 हैं। और आपको मैप में दिख रहा होगा ये भारत में के मैप में तमिलनाडु यहाँ पे लोकेट करते हुए दिख रहे होंगे आप। अब अगला है दोस्तों त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा हैं। गवर्नर यहाँ पे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं और राजधानी यहाँ की अगरतला है। और विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो त्रिपुरा में 60 सीटें विधानसभा हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो 403 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 80 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 31 है। दोस्तों उप मुख्यमंत्री जो कि होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य। अब अगला आइए देखते हैं उत्तराखंड। फ्रेंड उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ पे गवर्नर गुरमीत सिंह है। राजधानी फ्रेंड उत्तराखंड की देहरादून है। विधानसभा सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 70 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 5 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 3 हैं। और आपको यहाँ पे मैप में उत्तराखंड दिख रहा होगा। अब आइए अगला है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी हैं। गवर्नर यहाँ पे सीवी आनंद बोस हैं। आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और विधानसभा यहाँ पे 294 सीटें हैं, लोकसभा यहाँ पे 42 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 16 हैं। अब आइए नेक्स्ट है पुदुचेरी। जी हाँ, पुदुचेरी के जो सीएम है वो है एना रंगास्वामी। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुनियल कैलाशनाथन है। जी हाँ, यहाँ की राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो पुदुचेरी की राजधानी पंडिचेरी है। यहाँ विधानसभा सीटें 30 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं। अब आइए अगला है चंडीगढ़। फ्रेंड चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया हैं और चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं। अब आइए अगला है दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता ही होगा प्रफुल्ल पटेल जी हैं। राजधानी यहाँ पे दमन है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं। अब आइए अगला है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता हैं। यहाँ की राजधानी लेह है, लोकसभा सीटें यहाँ फ्रेंड्स 1 हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी जी हैं। राजधानी यहाँ पे फ्रेंड श्री विजयपुरम है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 हैं। अब आइए अगला है फ्रेंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेंड्स
प्रफुल्ल पटेल हैं। यहाँ पे राजधानी कवरवती है और लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों आज का आपके लिए इस वीडियो का क्वेश्चन है लास्ट में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपके लिए ये डाउट्स अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो ज़रूर आने वाले हैं। तो वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर एप्लीकेशन स्टडी कर इंस्टॉल करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन। और आप प्रीमियम कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2026 की 12 मंथ्स की जो 2026 है उसकी हिंदी मीडियम में मीडियम करंट अफेयर्स मिलने वाली है। 2026 का 12 मंथ्स का इंग्लिश मीडियम में आपको करंट अफेयर ई बुक मिलने वाली है। और अगर आपको 2026 का कॉम्बो करंट अफेयर्स एंड टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको 12 मंथ्स का मिलने वाला है। जी हाँ, और अगर आपको साथ में 2026 में कॉम्बो करंट अफेयर्स ई बुक प्लस 18,000 टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? प्रीमियम कोर्सेज में आपको मिलेगी। साथ ही में आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर आपको 12 मंथ्स की करंट अफेयर ई पैकेज चाहिए 2026 का तो आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा और आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। अब आपको मैं फ्रेंड्स बता देता हूं कि अगर आपको मंथली ई मैगजीन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और आपको यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाना है और आप यहाँ से मंथली ई मैगजीन्स आप ले सकते हैं। तो आप इसे भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ में आपको अगर कॉम्बो पैक चाहिए करंट अफेयर का टेस्ट का जनवरी टू दिसंबर 2025 का तो आपको मंथली करंट अफेयर का टेस्ट यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है कॉम्बो 200, तो आपको ऑफर में 99 में मिल जाएगा। साथ में आपको राजा सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच अगर चाहिए तो आपको कहाँ जाना है? प्रीमियम कोर्सेज पे जाना है। यहाँ पे राजा सर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। साथ ही में 1000 वीडियो के साथ सर आपको ये सब सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं। और अभी आप कूपन कोड यूज करेंगे फैब 700 तो आपको ये अर्ली वर्ल्ड ऑफर में 599 रुपीज़ में ये आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो आप एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि सर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और आप एक बार जाके एप्लीकेशन में ज़रूर इसे विजिट करना। और साथ में आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच एनरोल करने के लिए आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको ये फ्री 18,000 प्लस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। फ्री 12 मंथ जनवरी टू दिसंबर 2025 का मंथली टेस्ट मिलेगा। साथ में फ्री 12 मंथ्स मंथली ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। तो इसका आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।